श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो एकादश स्कंद को हम भली भांति सुने और इस पर बारंबार अगर चिंतन करें तो जीवन मुक्ति का लाभ हमको प्राप्त हो जाए। इसमें ज्ञान प्रधान है एकादश स्कंद। जीवन का तत्व बतलाया गया है। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि मैंने अब असुरों का संहार करके पृथ्वी का प्राया भार दूर कर दिया, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही पृथ्वी पर कहीं भार नहीं बन जाए, इतना वंश विस्तार हो। तब 56 करोड़ यदुवंशी हैं जो एक से एक बलशाली। प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं कि यदुवंशी बालकों में भी बड़ी उद्दंडता छा रही, आती जा रही, तो क्यों न अपने वंश के विनाश का भी बीज बो दिया जाए। भगवान तो षडेश्वर संपन्न है, वह भार उतारने आए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। भगवान की आसक्ति तो कहीं ना कहीं वह तो असंग है। तो भगवान का संकल्प हुआ और संतों का आगमन हुआ। द्वारकापुरी में संत आ गए और रहने लगे, जैसे आज संतों का आगमन हो रहा है अपने यहाँ पर। तो समझाया कृष्ण की सेवा करना संतों की, और उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए बराबर से। परंतु कुछ बालकों ने एक दिन एकत्रित होकर आपस में चर्चा की कि ये बाबा लोग पड़े पड़े ऐसे ही खाते रहते हैं, कुछ करते धरते तो है नहीं, बस माला ले ली और ऐसे ही पड़े पड़े खाते हैं, और बताओ रोज खवा रहे हैं, कितना खा रहे हैं ये लोग। बोला तो इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, कि वैसे ही इनकी ख्याति बढ़ती जा रही है कि संत हैं संत हैं। चलो आज इनकी परीक्षा ही ले लेते। सुना जाता है कि संत बड़े त्रिकालज्ञ होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। हम इनकी चलो परीक्षा लेंगे। सब बालक इकट्ठे होकर महात्माओं के पास चल पड़े और योजना बनाई। जामवती का जो पुत्र साम्य है वह बड़ा ही सुंदर था। सबने मिलकर उसे ही साड़ी पहना दी और उसे इस तरीके से सजाया कि जैसे कोई गर्भवती महिला हो, बड़ा सा पेट। सबने और सब लोग महात्माओं के पास लेकर उसको पहुंचे और आगे करके बोले, हे महाराज नमो नारायण। महात्मा सहजता से बोले, आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ। बच्चे बोले, महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ बात करना चाहते। इन्हें पूछने में बड़ा संकोच लग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शनः। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जरा ध्यान लगाकर बताइए कि अब की बार क्या होने वाला है। अब बेचारे कोई नाक बंद करें, कोई आंख बंद करें, सब ध्यान लगाने लगे, पर सब परेशान हुए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करके परिहास करने लगे। देखे क्या बता, परीक्षार्थी परिहास कर रहे हैं।
एक महात्मा जान गए, ए बच्चों लज्जा नहीं आती, महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भागो यहां से। बच्चे तो पूरा मन बना करके आए थे, अरे महाराज आप बताओ तब जाने, जब आता जाता ही कुछ नहीं है तो तुम बताओगे क्या। इस प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग भरी बातें महात्माओं से की तो दुर्वासा जी बगल में ही बैठे थे, और भी एक से एक महात्मा बड़े बड़े बैठे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि कौन कौन बैठे थे। विश्वामित्रो असतः कंडवो दुर्वासा भृगुश्रृंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्र वसिष्ठो नारदाय। महात्मा दुर्वासा जी बोले इधर आओ मैं बताता हूं तो। बच्चे उनके ही पास चले गए। हाँ महाराज आप ही बता दो। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा मूर्खो, इसके ना बेटा होगा और ना बेटी होगी, एक लोहे का ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का ही विनाश कर देगा। जनस्यते वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जो ये शब्द सुना सब घबरा, तुरंत शाम के वस्त्र उतारे तो जो उदर में वस्त्र लपेटे थे उन्हें खोलते ही एक मूसल उत्पन्न हो। अब सब घबरा गए, हमने तो कपड़ों में ऐसा कुछ रखा ही नहीं था, ये लोहे पिंड कहां से आ गया। अब सब बालक संतों का वचन सत्य मानते हुए भागे और महाराज उग्रसेन के पास एकांत में जाकर सब बच्चे रोने लगे। पूरी घटना सुनकर तो उग्रसेन भी घबरा गया। अरे राम राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया, तुमको लज्जा नहीं आई। भगवान श्री हरि इतना समझाते रहते हैं, तुमको बार बार समझाते हैं कि संतों का ब्राह्मणों का दूर दूर से ही रहो, दूर से ही प्रणाम करो, उनसे हंसी मजाक मत करो। भगवान श्री के समझाने पर भी, और उस दिन तुमको जब नृग राजा की स्थिति को नहीं देखा था तुमने, तब कितना तुमको समझाया था भगवान ने। बच्चों ने कहा महाराज जो होना था सो तो हो ही गया, अब क्या करें ये बताओ। और कहीं प्रभु को इस घटना का पता चला तो वह हम सबका परित्याग ही कर देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। एक पल भी वह संत विरोध को सहन नहीं कर सकते। इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अब सभी ने यह बात प्रभु श्री कृष्ण से छुपाई और निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो इस मूसल को पीस पीस कर समुद्र में ही फेंक देते हैं। उसी निर्णयानुसार मूसल पीस पीस कर पानी में बहा दिया। घिसा हुआ मूसल समुद्र तट पर एरिका नामक पैनी घास बनकर पैदा हो गई, और उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो बची हुई थी वह मछली ने निगल ली। जब मछली को मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने कील निकाली, उससे एक बहेली ने उस सुंदर कील का सुंदर बाण बनाया। सर्वांतर्यामी प्रभु को सब पता चल गया, परंतु न प्रभु को किसी ने स्पष्ट कहा और न भगवान ने किसी से कुछ पूछा, क्योंकि सब भगवत इच्छा से ही हो रहा था। तब सब यदुवंश का संहार हुआ उसी घास से, और भगवान भी बहेलिया के माध्यम से इस धराधाम से अपने संपूर्ण लीलाएं करके इस श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए कल्याण के। उसके बाद कलयुग का आगमन हो गया। जैसे ही भगवान गए वैसे ही कलयुग आ गया। एकादश स्कंद यहीं पर पूर्ण होता है। आगे अब द्वादश स्कंद में हम लोग
प्रवेश करने जा रहे हैं, जो संपूर्ण भागवत होने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस श्रीमद् भागवत के परीक्षित के परिवार को हमारी तरफ से बार बार आशीर्वाद है। वह इसी तरह प्रेम की गंगा और ज्ञान की गंगा ऐसे ही बहाते रहें और स्वयं भी नहाते रहें और सारे संसार को नहलाते रहें। धन्य है श्री रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी के पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती। आज हमारे परीक्षित की मां हमारे बीच में नहीं है। कुछ समय पहले यहां से ब्राह्म होकर पधार गई है। तो आज वह मां जो आज हमारे बीच में न होते हुए भी हमारे बीच में प्रकट हो गई है, उनका नाम था स्वर्गीय श्री विमलेश देवी। और परीक्षित के जो पिता हैं अजब सिंह चौहान। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में वही मां पुत्रवती है। कौन? कि रघुपति भगति जासु सुत होई, जो भगवान के ऐसे पावन चरित्रों को श्रवण करता है और इस ज्ञान रूपी गंगा में सबको स्नान करता है, करवाता है। तो दो गंगाएं हैं संसार में, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। तो भागीरथी गंगा में अगर हमको स्नान करना है तो हमको चलकर जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाओ, इलाहाबाद जाओ, परंतु ये भागवती गंगा में तो हमको चलकर नहीं जाना पड़ेगा, ये ही चलकर हमारे घर आ जाती है। और ये वह भागवत रूपी भागवती जो ये गंगा है, ये भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुई। और वो भागीरथी गंगा भगवान की चरणार बिंदु से प्रकट हुई। अंतर बता रहे थे। उस गंगा में अगर नहाते नहाते मन लग गया, जाना अंदर चले गए तो गोविंदाय नमो नमः। और इस गंगा में कितने भी चले जाओ, कितनी भी गहराई में घुस जाओ, कोई खतरा नहीं है। तो ये गंगा सर्वश्रेष्ठ है। सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा ज्ञान गंगा कैसी है? सारे लोक को पवित्र करने वाली एक ज्ञान गंगा है। उसी गंगा में अभी हम लोग 7 दिन से स्नान कर रहे थे। वह गंगा तन के मैल को दूर करती है, तन की गर्मी को भगाती है, भागीरथी गंगा। और ज्ञान गंगा जो मन की गर्मी है ना, इसको शांत कर देती है। आप लोग रोज सुन रहे हैं कि लोग आते हैं, महाराज बड़ी टेंशन है। तो टेंशन, सूर्य एक तपने से कितनी गर्मी लगती है हमको, और जिसके अंदर टेन माने 10 और सन माने सूर्य, जिसके अंदर 10 सूर्य अंदर तप रहे हो, उसका क्या हाल हो। तो टेंशन, कोई तो टेंशन इतनी होती है कि टेंशन में ही चला जाता है। तो बाहर की गर्मी से अंदर की गर्मी बड़ी ही खतरनाक। तो आज
श्री अजब सिंह चौहान और उनके पुत्र श्री समीर सिंह चौहान, उनके परिवार की तरफ से आज हम सब लोग 7 दिन से यहाँ पर ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके परिवार को और उनके माता पिता स्वर्ग में बैठे हुए उनके पूर्वजों को हम इस व्यास मंच से सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान इनका परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता से रहे। भक्त क्यों न हो, उनकी मां का जब निधन हुआ तो एकादशी के दिन विमलेश जी, और एकादशी हमारे गरुड़ पुराण बताता है कि जिसकी मृत्यु अगर एकादशी को हो तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे मां के पुत्र हैं श्री समीर सिंह जी चौहान, और उनके पिता भी बड़े ही भाग्यशाली हैं। फौज में नौकरी करके आए और अब भगवान की लीलाओं में खोए रहे थे। दिन रात दिन भगवान का ध्यान करते रहे थे। एक बार जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे पास बैठाया और कहा, महाराज अब बच्चे लोग कुछ आदर नहीं करते। हमारे पिताजी कहते थे कि ब्राह्मण कहीं पे भी मिले उनको प्रणाम करो, नमन करो। समय बहुत बदला और एक बार मैंने नमन नहीं किया अपने पंडित जी को गांव में, तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत फटकारा। तो क्षत्रिय कुल है, क्षत्रिय वंश है, क्यों ना ऐसा हो, ब्राह्मणों को हमेशा ही नमन क्षत्रिय लोग करते। तो उन्हीं के माध्यम से आज 7 दिन से हम सब लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं के ये पूर्वजों की कृपा थी कि आज सब हम लोगों ने श्रवण किया। कल यज्ञ होगा और भंडारे का आयोजन किया गया है। समस्त कॉलोनी वासी और समस्त श्रोतागण, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, श्री चौहान जी ने कहा है कि पंडित जी सबका, बिल्कुल कोई भी घर में नहीं रहे, सबका निमंत्रण है। उनके लिए तालियां।